आज हमारे साथ है विंडी, जो कि एक अल्ट्रा रनर हैं और रनिंग कोच भी हैं। आज ये देहरादून में है हमारे साथ और हम मसूरी रोड में एक साथ दौड़ रहे हैं। हमारे साथ DRC के रनर्स भी हैं। प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाइए। या सो इट्स अ गुड लक कि हमारे साथ विंडी बातचीत कर रहे हैं और नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सीखने को मिलेगा। रनिंग इज वेरी इजी गेम, एनीवन कैन रन। बोलते ना वियर द शूज, हाँ ना टाइगर और रन करना शुरू कर दो। हर कोई कर सकता है, वेरी इजी गेम। बट इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम और डिस्टेंस देन यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विद योर ट्रेनिंग। तो आई थिंक सबको ही रन करना चाहिए। एंड वी आर मेड फॉर रनिंग, यू नो, बॉर्न टू रन वाला गेम है ये। एब्सोल्युटली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रन के लिए नहीं बना है। Whatever weight, whatever size, whatever the gender, we all are born runners. Yeah. So you just need to a bit of training and be regular. अच्छा, बहुत से लोग हैं ना, वो दौड़ना शुरू करना चाहते हैं 50 की उम्र पे, है ना, इवन कोई लोग 60 की उम्र पे। वो बाकी लोग डिस्करेज करते हैं, अरे घुटने क्यों तोड़ रहे हो? Because they are not runners. They don't know about anything about this thing. तो वो डिस्कस करेंगे. You will find these kind of people everywhere. तो ये मिथ है कि दौड़ने से घुटने टूट जाते हैं, है ना? Totally myth है. तो Totally myth है. Strength is must. अगर आप 35-40 प्लस हैं तो आपको स्ट्रेंथ इज मैंडेटरी, क्योंकि मसल्स ही है जो आपको जिसको और रिकवरी टाइम, हाँ, you know, so it's a mix of 3-4 things: a good strength, good recovery, good training, good lifestyle. तो just running will change you. आप रन करना स्टार्ट करेंगे, आपकी डाइट ठीक हो जाएगी, आपका स्लीप पैटर्न ठीक हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज जाएगा। ठीक बात बता विंडी, कुछ लोग ना बड़ी आसानी से 4 के पेस में भाग लेते हैं, 4.5 के। उनको देख के लगता है जैसे उनके लिए बस वॉक है, जबकि हमारी तो फट जाती है। तो क्या चीज़ है एक्चुअली बेसिकली? So this is all training. If you are doing part-time training, you will get the part-time result. Right? वेरी गुड। तो अगर आप वो ट्रेनिंग ही ऐसा कर रहे हो पार्ट टाइम वाली, तो आपका रिजल्ट भी तो पार्ट टाइम में मिलेगा। हाँ, ये जो मैराथन इवेंट्स है, अल्ट्रा रन के इवेंट्स है, मैं समझती हूँ इन सब की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम जैसे लोग, नौकरी वाले लोग जो बेसिकली एथलीट नहीं है, उनमें स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप जगाता है। और जो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप है वो हमारी लाइफ को एक एडिशनल डायरेक्शन और गोल देती है, यू नो। अदरवाइज जिंदगी एक ही पटरी पे चलती रहती है, यू नो, नौकरी लगी, शादी हुई, बच्चों की देखभाल करी, दैट्स ऑल। बट दिस इज समथिंग यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, है ना। और यही हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है जो हमको इम्पॉसिबल चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें लगता है कि अरे 100 किलोमीटर भी कोई भाग सकता है, पर आजकल अब नॉर्मल लोग भी कर पा रहे हैं। So yes, the people who are running this much of distance, right? They can now start believing they can do wonders, you know. जो लोग कभी 2 किलोमीटर नहीं भागते थे, अगर वो आज 50 भाग रहे हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इतना सॉलिड हो जाता है। दे आर डिफरेंट पीपल नाउ। वो पहले वाली उनमें जो ये था कि यार आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, बट just with running and finding the potential within, he is now a different man. और he's now a very positive person. तो ये जो रनिंग है ना केवल हमारी फिटनेस और स्टेमिना बढ़ा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ओवरऑल पर्सनैलिटी। यस, एक अब देखो हम पहाड़ में ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, एंड्योरेंस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मुश्किल स्थिति पे बने रहने की जो इच्छा शक्ति है, वो ये दौड़ने से बढ़ रही है। And you know, it looks hard and definitely hard, but it's not that hard. If you start running, baby steps, baby steps से शुरू करें, बने रहे, stay regular, you know, तो सब possible है। Anything is possible in any game. वो जो 4 की पेस दौड़ रहे हैं उनसे जरा पूछो ट्रेनिंग कितनी हार्ड कर रहे हैं। बहुत हार्ड करते हैं। How long they are into this game? मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी कोई कहे कि सिर्फ जेनेटिक्स से कोई 4 के पेस में भाग ले रहा है। नहीं, कुछ परसेंट होगा, लेकिन ट्रेनिंग ज्यादा है। ट्रेनिंग तो ज्यादा ही है, बट आई सेड कि जेनेटिक्स भी प्ले द मेजर रोल। So I think every individual have different potential, different genetics,
different lifestyle, right? And different day schedule. So according to that only, उनको अपना प्लान बनाना चाहिए, या किसी कोच भी ऐसी प्लान देगा कि आपके पास दिन में कितना रेस्टिंग टाइम है, रिकवरी टाइम है, रनिंग टाइम कितना है आपके पास. ठीक है, अगर आप बड़ी शॉर्ट टाइम है तो ही विल मेक अ प्लान अकॉर्डिंग टू दैट. अल्ट्रा द गेम में नो डाउट माइलेज इज अ बिग रोल. माइलेज अच्छा है तो आपकी बॉडी रेस डे पे रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी, वेल ट्रेंड रहेगी, आपकी मसल्स ऑलरेडी स्ट्रांग रहेगी. आपकी अगर आपके पास रिकवरी टाइम कम है, काफ़ी देर पीपल हुआ मॉर्निंग 8 to 8, 8 to 8 वर्क करते हैं, रिकवरी टाइम नहीं मिलता उनको. अगर वो 100 माइल भागना शुरू कर देंगे और रिकवरी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली दे विल गेट इंजर्ड. एब्सोल्युटली. तो रिकवरी मेक्स यू स्ट्रांग. अब मिनिमम 6 hours ऑफ गुड स्लीप. गुड स्लीप मीन्स आप सो गए, लाइट बंद करी, सो गए और आप सीधा 6 घंटे बाद उठ रहे हो. दैट इज गुड स्लीप, यू नो. गुड इनफ. 6 to 8 hours ऑफ दिस टाइप ऑफ स्लीप इज गुड इनफ. और काफ़ी जो बेस्ट रिकवरी हमारी बॉडी की है वो स्लीप ही है. इवन अगर आप न्यूट्रिशन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हो और आपकी स्लीप अच्छी है, दैट इज गुड इनफ. बट नो डाउट डाइट, आपका ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका माइलेज एंड रेपुटेशन. हाउ यू ट्रेनिंग फॉर अल्ट्रा मीन्स, अगर मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने आप को, मेरा तरीका अलग है. आई रन विदाउट हाइड्रेशन फॉर 3-4 hours, राइट. तो आई एम ट्राइंग टू अडैप्ट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग कि मैं 3-4 घंटे बिना पानी के भाग सकता हूँ. Distance बट दे आर 1.5 kilometers. रनर्स, उनको मैं खुद Time बोलता हूँ 10 हर minutes 14 seconds. तो Current डिफरेंट split pace 7 adaptation minutes 10 seconds. अल्ट्रास के लिए भी many रनर्स रन फॉर दैट HR ट्रेनिंग. वो HR बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं, एंड HR बेस्ड ट्रेनिंग का भी एक्यूरेसी ऑल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. प्लस वो कौन से गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गार्मिन रिस्ट वॉच है ये कभी HR आपको ठीक शो नहीं करता है, राइट. तो काफ़ी लोग अभी भी रिस्ट वॉच की HR को देख के ही ट्रेन करते हैं. वो एक्यूरेट नहीं होता. एक्यूरेट नहीं होता. तो अगर करना भी है जो HR बेस्ड कर रहा है तो चेस्ट वाला इज डिवाइस ऑलमोस्ट एक्यूरेट. या मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ. जैसे आजकल काफ़ी लोगों को ना हाई माइलेज का बहुत जोश आ गया है. जब से HDOR शुरू हुआ स्पेशली 100 दिन में लोग 5,000, 6,000, 10,000 भी कर रहे हैं. तो इवन ऐसे लोग जो हैं जो अदरवाइज इतना रनिंग नहीं करते थे, उस 100 दिनों में वो वॉक रन करके. तो इस तरह का ट्रेनिंग कितना बेनिफिशियल होता है फिटनेस के लिए? मैंने अभी आपको बोला कि ना इट इज ऑल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल गेम. इवन आई रैन 42 किलोमीटर for 30 days, right? 30 full marathon for 30 days. I did in like 2 years back. Almost I started the game of this week 21 half marathon in 30 days back to back. So मैं खुद भी ये कर चुका हूँ, और वेरी मच ऑन इंडिविजुअल कि अब जो ये लोग कर रहे हैं जो हाई माइलेज गेम में हैं, आई एम श्योर दे हैव गुड रिकवरी टाइम ऑल्सो. उनका शेड्यूल जो होगा उसमें उनका स्लीप पैटर्न देखना आप, उनका रिकवरी टाइम देखना आप. उनके पास बिजी शेड्यूल नहीं होगा बहुत ज़्यादा. मेरे को लगता है कि आप थ्रू आउट द ईयर अपनी एंड्योरेंस पे बिल्डअप करो धीरे धीरे, एंड व्हेन रेस इज नियर लाइक 8 to 10 weeks, देन स्टार्ट योर पीक ट्रेनिंग. तो उसमें क्या होगा कि ना यू विल नॉट फील द टायर्डनेस और फटीग और बोर्डम फ्रॉम योर ट्रेनिंग, और आप रेस डे पे आते आते फिट रहेंगे टू रेस दैट डिस्टेंस और द टाइम ऑफ 24 or 12 hours. ओके. तो इंडिविजुअल है. आप किसी को अगर ये बोलते हैं कि ही इज डूइंग रॉन्ग, तो शायद हम रॉन्ग हो जाएंगे. उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका पोटेंशियल क्या है, राइट. अगर 2 घंटे में अभी किप्चोगे इज डूइंग फुल मैराथन, राइट. अगर यहाँ आप किसी को बोलोगे जब तक उसे नहीं किया था पिछले 10-15 साल पहले, तो दैट इज लाइक इम्पॉसिबल. बट ही मेक दिस पॉसिबल, राइट. क्योंकि उसका अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल है, ही ट्रेन लाइक दैट और ही अचीव्ड. तो वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ.
the guy running behind me is also can do. Yeah. Anyone can do. Yeah. तो मुझे लगता है कि ना anything is possible in running game, even sports. But सबका ट्रेनिंग स्टाइल इज डिफरेंट. Distance 2 कोई kilometers. HR से करता है, Time कोई 13 minutes तो अपना 56 मतलब seconds. लो माइलेज में भी ट्रेन करते हैं. Previous kilometer Low mileage में they get 7 good minutes, recovery. 16 seconds. You know, there are people who are running only 3 or 4 days, हाँ. but they are doing good, Yeah. right? Their pace is improving. Yes, And yes. even endurance Right. is also improving. So what they are doing is What they are doing? they are recovering well. They are doing a good strength training in between. They are doing good cross training, right? So they have different plan. But there are people who are running continuously without break, streaking like 1,000 days. They also are doing great. You know, so their hurt is so big now. Their HR is so much controlled now, and the endurance level is too good. So this is all depend on different training type. आपको क्या सूट करता है? You have to you can keep changing your training plan also. तो अगर आपको एक training plan सूट नहीं कर रहा है, you can switch to different training plan. So there are numerous training plans. अभी What's the importance of slow runs? तो स्लो रनिंग में यू नो यू बिल्ड द एंड्योरेंस. अभी क्या है कि आपका फैट बर्निंग जोन चल रहा है यहाँ पे. तो व्हाट वी नीड एज अ रनर, 3 थिंग्स मेनली: एंड्योरेंस, VO2 एंड थ्रेशोल्ड पेस. तो जो लैक्टिक बिल्ड होता है वो फास्ट रनिंग, तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं विद थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग, राइट? ये थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग के बारे में बताइए, क्या होता है थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग? ओके. तो आप करते चले. हाँ नहीं सर, Okay. हाँ यार, वॉक करना मुश्किल है हाँ. जब रन कर रहे हैं. तो सही बात है. मेरे को लगा आपको बोलने में कहीं. नहीं. आई एम ओके. अभी भी हम while हम वी आर रनिंग, राइट? हाँ. लैक्टिक बिल्ड हो रहा है हमारी बॉडी में, राइट? बट दैट इज गेटिंग क्लियर आल्सो while वी आर रनिंग. बट अगर हम थोड़ा सा पेस बढ़ा देंगे तो उसका लैक्टिक भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड बॉडी इज नॉट एबल टू यू नो क्लियर अप that will make you slow, तो आपका कहने का मतलब है जब हम दौड़ते हैं, right? दौड़ते जब एनर्जी यूज होती है तो लैक्टिक Yeah. एसिड भी बिल्ड होता रहता है. Right. तो क्लियर भी होता रहता है ब्लड स्ट्रीम बिल्कुल, से. हाँ. लेकिन स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा तेजी से बनेगा, उतनी तेजी से क्लियर नहीं हो पाएगा. Right. तो उसके लिए आपको you need to training for that thing. You have a specific your pace. सबका एक पेस होता है, like we say the threshold pace, हाँ. या आप टेम्पो रन भी करते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो थ्रेशोल्ड पेस. तो आप अगर उस पर रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी उसी लेवल पे स्टार्ट क्लियरिंग द लैक्टिक, एंड यू विल इम्प्रूव योर फास्ट रनिंग. थोड़ा स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ VO2 ट्रेनिंग. जो आपका हार्ट ऑक्सीजन इनटेक है वो भी यू नो हार्ट थोड़ा सा जितना बड़ा होगा, जितना ऑक्सीजन इनटेक अच्छा होगा, हाँ. उतना ही बेटर, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की हमारी मदद काम नहीं करती है. तो आपका कहने का मतलब है जब हम तेज दौड़ते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी ले रही होती है, राइट. तो स्पीड रन जो है आपका ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ाती है, बिल्कुल. है ना? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्या महत्व है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ आपकी मसल्स स्ट्रांग नहीं होगी तो यू विल यू नो क्रैश डाउन और यू गेट इंजर्ड. तो आपकी मसल्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो तो आप क्रैश कर जाओगे. तो इंजरीज जो होती हैं लोगों को वो बिकॉज मोस्टली रनर्स या तो उनका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, या फिर उन्होंने माइलेज का गेम एकदम यू नो दे आर नॉट डूइंग इट ग्रेजुअली, हाँ. राइट? तो देयर लाइक 4-5 मिस्टेक्स वी रनर्स डू अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, राइट? अच्छा, न्यूट्रिशन की बात कही तो क्या चीज़ें आप कहोगे न्यूट्रिशन में शामिल करने में ध्यान देना चाहिए? खाने में क्या लेना चाहिए? I am not like very expert in the diet, but basic. आप क्या खाते हैं? अपने खाने के बारे में Yeah, बताइए. so I am nowadays very much focused on protein and vitamins intake, right? So मेरा जो शेड्यूल रहता है मैं ऑलमोस्ट 100 ग्राम को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये खाना आप सप्लीमेंट से लेते हैं No, कि खाने से लेते हैं? No, I don't use supplement as of now, but definitely in earlier days while I training for some race, or I used that सप्लीमेंट जो supplement लेते हैं. of protein only. हाँ. I do take
multivitamins also. So with aging, I'm now 40 plus. Yeah. Right. So we need to supplement also if you are training so hard, you know. So regular running के लिए तो I don't think you need those supplements. अगर आप normal run कर रहे हैं, the food is enough. लेकिन आप किसी रेस के तैयार कर रहे हैं और ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, Right, you need. तो वो हमारी बेसिक जो डाइट है उससे पूरा नहीं होता है. हाँ बिकॉज यू नो आप कितना क्या खाएंगे और जो प्रोटीन हमको चाहिए, जो विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो तो डाइट से गायब ही है ऑलमोस्ट. हम क्या खाते हैं? कार्ब खाते हैं बस. कार्ब्स ज्यादा इंडियन फूड में स्पेशली जो हमारा होता है. सुबह से शाम आप कार्ब ही खा रहे हो, राइट? तो आप देखो कि कहाँ पे प्रोटीन, अगर आप भी अपनी डाइट में सुबह शाम देखोगे, मोस्टली कार्ब्स. अभी काउंट करो, यू विल फाइंड दैट देयर इज नो प्रोटीन. अब देखो मैं कॉफी पी के आई, उसमें चीनी थी तो कार्ब्स ही था. आपने चीनी तो भी अवॉइड की, शुगर. अरे हाँ, वो तो कार्ब्स से भी बेकार है वैसे. Right. कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो डाइट हो बैलेंस्ड हो, Very much. उसमें प्रोटीन, विटामिन्स Yes. सब कुछ हो. Right. और हम हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. And the main is depend on what kind of training you are doing. अच्छा. If you are doing off training for 10K, definitely the plan for the diet is different. If you are training for ultras Distance for 3 kilometers. 100+, then there Time, is definitely 20 a plan minutes, different 56 for diet. seconds. उसमें कार्ब चाहिए आपको. Previous So, kilometer in अगर आप 7 संडे को भी लॉन्ग रन minutes, कर 1 रहे हैं, second. लाइक हम करते हैं 30, 40, 50, राइट? तो उससे पहले 1-2 दिन पहले आप कार्ब इंटेक बढ़ा सकते हो, बिकॉज आपको कार्ब बंद करना है संडे को, राइट? तो आई डू दिस थिंग. अच्छा. तो मैं मेरे को जब लंबा रन आने वाला है तो 1-2 दिन पहले से कार्ब मतलब लोड करना शुरू करो. थोड़ा सा, जैसे आई एम राइस लवर, राइट? तो मैं राइस ज़्यादा खाता हूँ. और आई एम ऑल्सो. ओके, तो आई एम राइस लवर. तो मुझे पता है अगर संडे को आई हैव रन 40 प्लस, राइट? तो मैं 1-2 दिन पहले थोड़ा सा अपना कार्ब इंटेक हाई कर देता हूँ. तो मुझे वो एनर्जी स्टोर है जो मेरे अंदर, दैट विल हेल्प मी. तो ये भी है. So it is all different people, different training plan, different diet plan. You have to check कि आपके साथ कौन सा डाइट इज गोइंग गुड. काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जीज हैं, राइट? तो अभी लोग बड़े कंफ्यूज हैं. देयर आर सो मच ऑफ थिंग्स इन यू नो नेट, सोशल मीडिया, एंड अब वो क्या करते हैं, वो ये देख लेते हैं कि सामने वाले बंदे ने क्या बताया, राइट? Or that coach what he is saying for good running, but वो खुद क्या है उसको YouTube ने नहीं बताया. मतलब he didn't asking any question कि I have this schedule, daily schedule, I eat this thing, you know. तो वो क्रॉस चेक तो होता ही नहीं, काउंटर नहीं होता, बट वो अपना देख रहा है. उसने बोला 100 किलोमीटर भागो, तो वो भी भागना शुरू कर देता है. बट उसका शेड्यूल डेली का है ही नहीं 100 किलोमीटर का. ही डोंट हैव दैट टाइम रिकवरी, ही डोंट हैव दैट डाइट. तो वो क्यों भागेगा 100 किलोमीटर? सही बात है, सही बात तो है. इसलिए कोचेस प्लेज अ रोल, अ गुड रोल. आई एम ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 3 years नाउ. तो इससे 1-to-1 गेम. अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ, आई विल सी हिम फॉर 2-3 weeks. आप कस्टमाइज प्लान बनाते हो कस्टमाइज उस रनर को देखकर, है ना? अगर आप देखोगे तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ रनर बिकॉज दे कीप वॉचिंग यूट्यूब, सोशल मीडिया. वो काफ़ी लोगों से इंजरी कर देता है, क्योंकि द प्लान ही इज फॉलोइंग फ्रॉम सोशल मीडिया इज नॉट फॉर हिम और हर. Split pace, अक्सर लोग क्या 7 करते हैं minutes, ना? 5 seconds. अरे वी आर इंस्पायर्ड. आप रोज 50 किलोमीटर दौड़ते हो. That is good. वी आर सो इंस्पायर्ड. अगर मुझे किसी हफ्ते में एक बार मान लो छोले भटूरे खाने हैं, और मेरे को उसको खाने से मेरा मूड अप होता है, और यू नो आई फील मोटिवेटेड, so why not? Absolutely. But don't get addicted, don't be a regular with that thing. Yes, definitely once in a while आप खा सकते हो. And second is excess of everything is bad, right? Even आप कुछ अच्छा बहुत ज़्यादा खा रहे हो, that also will harm you. अगर आप सारा दिन ही पानी पीते रहोगे, that will also harm you. तो स्पेसिफिक आप अगर बोल रहे हो कि सिर्फ पानी ही पीना चाहिए या सिर्फ फ्रूट्स ही खाने चाहिए, अगर वो लिमिट में नहीं है, that will also harm you, right? और डेफिनेटली एक किसी को कॉपी करना 1-to-1 might be a dangerous thing, right? अगर आप now you are running that मतलब I have seen you running in Salang also, you are very strong, right? अगर कोई बोलता है कि Shashi did in
हाँ. 90-95 kilometers on that height with altitude and everything. हाँ. And she's running from last 1-2 years. And she is 40 years old. 40 years old. She's a right? woman. She's a woman. So we can also do it. So that is. So अब अगर आप you are doing a comparison, it might be you will. But fall- they don't know the history behind it. You're right. For 1 year I have been running in these hills to Right, make right, my right, legs strong. Right. Agree. So इसलिए वो Agree. जब तक पीछे क्या हुआ है वो पता ना चले. Right. है So ना? आपको हाँ because you might be you are just into this game recently because शायद आपको भी awareness नहीं था कि people are running so much and there is a big community of running, right? Yeah. So I'm telling you right now we have in India so much of potential. We can change the game any day. Yeah. We need a government support. We need the people who can take initiative, Yeah. who can build the ground level athletes. अभी भी लोग हैं जो इवन आर्मी के जो लोग हैं जो अभी मैंने देखा है यहाँ पे भी देहरादून में दे आर ट्रेनिंग हार्ड फॉर द एंट्रेंस ऑफ आर्मी, राइट? अगर उनमें से ही कुछ को निकाल के आर्मी के लोगों को निकाल के भी यू ट्रेन वेल फॉर ओलंपिक्स एंड बिग गेम्स डेफिनेटली. और मैं आपको बता रहा हूँ द गेम इन next 5 years will change In running. Yes. In ultra running. Ultra running इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं है और विंटी लड़कियां क्यों नहीं दौड़ती हैं? अल्ट्रा रन में लड़कियों की इतनी भारी कमी क्यों है? नहीं, लड़कियों की भारी कमी तो देश में वैसे ही है. वैसे ही है. और ऊपर से वो देश की जो लोगों की सोच है. हाँ. We are trying hard. Runners like you who are now the inspiration for the especially for women, right? अभी जैसे हमारे ग्रुप में भी there are 3-4 women running behind us, right? Yes. They also took the initiative and they get inspired by like you only, right? तो मुझे लगता है कि next 5 years में जिस हिसाब से अभी अल्ट्रा गेम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, there was time 4 years back, 5 years back, the highest distance in 24 hours is around 180 kilometers, right? Yeah. So now it's at 230 to 40. So that can be go up to 270 also, 280 also, right? You never know. कोई भी कहीं से निकल सकता है. Nobody Time knows Hima Das 31 before minutes. that. Current split pace. किसको पता था कौन है हिमा दास? 7 seconds. But all of a sudden, you know, everywhere is now Yeah, हिमा दास. absolutely. तो आपको नहीं पता कि कितने हिमा दास अभी ट्रेन कर रही हैं. आपका कोई ऐसे ड्रीम है, कोई आपका पर्सनल प्लान है, आप रनिंग को प्रमोट करना चाहते हैं और इंडिया में इसका ग्राउंड और अच्छा स्ट्रांग हो, ऐसे बनाना चाहते हैं, इसमें आपका खुद का So कोई मेरा अगर आप my personal thing, so now I am into events, right? I have my own company and I am doing a. व्हाट इज योर कंपनी, उसके बारे में बताइए. So it's a unified sports. यूनिफाइड स्पोर्ट्स इज योर कंपनी. Yeah, so we are doing now marathons. We just did one else now due to COVID. Everything, you know, unfortunately didn't go right for us. But definitely I have a plan with few more events. And मेरे को लगता है जितना ज़्यादा इवेंट होगा, it's not about my company or me. For everybody, every organizer, they are playing major role. Yeah, absolutely. Because आप अगर किसी शहर में एक इवेंट कर रहे हैं, उसमें अगर 100 लोग भाग रहे हैं, जो रनर्स हैं, I am sure they will, you know, minimum they will take the 5 or 7 beginners, Absolutely. and that is a success. That is the success of that event. It's not the people who are running half marathons or full marathons or 10K. The success of event is कि the new runners. जो इंस्पायर हुए लोग दौड़ने को लेकर, Right. वो चीज़. Right. So जो लोग 5 किलोमीटर के दौड़ने के लिए आते हैं, even अगर जो बंदा एक 5 किलोमीटर के लिए वॉक करने के लिए इवेंट में आ रहा है, you know that is success. That is a आपने success, yeah. एक बंदे को बेड से उठा के आपने ग्राउंड पे ले आए हो आपको. That is a big success. तो ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट है जो आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो. Right. और I want to be, you know, मुझे चाहिए कि जितना ज़्यादा बिगिनर्स स्टार्ट करेगा in this 2021, Yeah. that is success. It's not about एग्जैक्टली. people अभी running for कोविड half. टाइम्स में जो लोग थोड़ा सा डीमोरलाइज्ड हो रहे हैं, इवेंट्स कहीं हो नहीं रहे, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? व्हाट इज द होप I इन think, द कमिंग I think इयर्स? everybody has now come up with that thing. Yeah, definitely that was a hard time, right? But उसमें भी I still remember virtual running was like कि यार ये कौन करेगा, right? मुझे अभी भी याद है. I know one of my friends. ऑथेंटिसिटी नहीं है, वर्चुअल है. बिल्कुल. But आप देखो कि वर्चुअल नहीं, you know, गेम चेंज कर दिया. अरे स्ट्रावा में जितने लोगों ने अभी इस साल रन किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिए. Right. इवेंट्स पिछले साल हुए तब इतने नहीं आए थे.
अभी तो Strava is bombarded. Right. So many people have started running and Strava has records. Agree. So आप देखो कि virtual is now big thing, and I think there are people who are very against with the virtual thing also. हाँ, That's हाँ. okay. Distance आपको 5 get the credit. kilometers. Everywhere, Time हाँ, हाँ. 34 Nothing or minutes and 1 perfection. second. लेकिन देखो वर्चुअल का फायदा ये है ना, Kilometer in कोई 6 ट्रॉफी के लिए या minutes, इनाम 4 के लिए नहीं seconds. जीत रहा है. Right. झूठ बोल रहा है तो खुद से झूठ बोल रहा नहीं है. तो virtual का main benefit what I think is it reaches to the small villages. They have only net connection. या जो जहाँ है वहाँ दौड़ सकता है. जो जहाँ है वहाँ दौड़ता है and without any expense. हाँ. Right. He don't need to travel the Mumbai, Delhi or Dehradun. He can get motivated. He can get medal. वैसे मैं एक बात बताऊँ बेटी, इस वर्चुअल को और अगर पॉपुलर बनाना है Right. तो उन एरियाज में अपना एम्बेसडर ढूंढो जो वहाँ उस ग्रुप को देखो दौड़ाए right, उस इवेंट तो में. ये अभी हो रहा है. That अच्छा, movement ये is चीज़ going- हो रही है अभी, ये अभी हाँ. हो रही है. Many of us running virtuals, but the number of new athletes in villages, small cities, small towns, they need these virtual games to stay motivated and stay in touch with the influencers, experienced runners. तो उनको क्या लगता है कि विद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का पावर इज इट कैन चेंज गेम इन अ शॉर्ट टाइम. अभी किसी को अगर ये पता लग गया कि 100 किलोमीटर का जो इंडियन रिकॉर्ड है 8 आवर्स फ्रॉम सोशल मीडिया ओनली, तो इफ समबडी हैज द टैलेंट इन स्मॉल सिटी ही विल चैलेंज. विंडी, अपने बारे में कुछ बताओ तो अपनी लाइफ के बारे में. कैसे तुमने दौड़ना शुरू किया, तुम काम क्या करती हो बेसिकली? ओके. है So for me, so I was working with one private company only. So right, kind of MNC only. But I'm a very regular, early morning walker only. अच्छा. That time. So I used to go very क्या nearby. एज थी तब आपकी? 34. 34 की एज थी. Yes. हाँ. So I used to go park, and in school time also. I am I'm into games. I played national softball in junior category for Haryana. Softball and baseball. I played good cricket in school time with school teams, volleyball, all different games. So I have that, muscle memory. ओके. But post marriage and everything, job, वो mostly होता ही है. You didn't get time, you didn't get motivation. Absolutely. And the first thing is, you don't know about running. You don't know about how running can change life. अभी भी आप if a person that's walking, उसको running को he don't know anything about running. Absolutely. उसको पता ही नहीं कि running से क्या change हो सकता है. तो I'm like that only, normal person, right? Used to be like that. Yes. So once, yes, you can say it's a very accidental thing. I was walking in that park, it's a Leather Valley Park in Gurgaon. So one uncle, there are a bunch of uncles. अच्छा, Every day they came and they do running and walking. अच्छा. So that uncle, I just forget his name. He was almost 70 that time, Oh. and he was running, हाँ. 7-8 kilometers. So he said to me, यार तू जवान लड़का है, तुम क्या walk करती हो? मैं 70 का होके रन कर रहा हूँ, हाँ, yes, yes. तो तुम भी रन तो करो. उन्होंने he said like this only to me. तो मुझे ना वो बात थोड़ा सा लगा यार, uncle 70 is running, I am doing only walk in park. तो मैंने कहा यार चलो, I will try. तो next day, because I am from little sport background also, थोड़ा idea था मुझे running का. तो I started running. And I crashed down with a 400-500 meter only. I stopped walk and I tried a couple of days this thing. 6.5 But kilometers. I need some motivation Time to continue this 44 thing, minutes, right? 27 So I seconds. find out one running Current group in split Gurgaon. pace 6 I minutes and joined them 29 seconds. and get very regular with running schedule. And in 4 months I did my first half marathon. 7 kilometers. अगर if anybody Time is listening, 47 with a minutes, few 16 thanks to you. seconds. My Previous mantra is only that kilometer we in 6 minutes, 4 seconds. find out your own potential, right? Definitely आप inspire हो सकते हो किसी से भी, that is good. Stay motivated, but anything in life, do according to your potential, according to your responsibilities, according to your limitations also. Yeah. Right, we have some limitations also. So करना चाहिए, but running तो very natural. Yeah. विंडी, आप मेरे को बात करके आपसे लगता है आप काफ़ी बैलेंस्ड है. कभी भी ठीक है पैशन के साथ जाओ, पर
बिल्कुल अनरियलिस्टिक भी नहीं होना है और नहीं होना, बिल्कुल। बिल्कुल उसके साथ बह नहीं जाना है, बैलेंस लाइफ में बनाना है। राइट। या अच्छा, जूते के बारे में बताओ। जूते के बारे में बहुत डिस्कशन होता रहता है, ऐसा जूता पहनो, वैसा जूता पहनो। जो जूता आपको अच्छा लगे, फिट लगे, वो पहनो। हाँ, जेल वाला पहनो, कुशन वाला पहनो, ऐसा definitely या आप- महंगा जूता पहनो। नहीं, there are है people ना? who are running barefoot also. हाँ. They are running good, you know. They have different philosophy of running good in barefoot. They don't need shoe, but now they are Nike, Nextfly. हाँ, So people are running good on that also. हाँ, हाँ, Definitely a shoe play a major role, no doubt, right? But सिर्फ अगर मैं नाइकी पहन रहा हूँ तो it doesn't make sense कि आपको भी नाइकी सूट करेगा. हाँ, 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 So it's just about how fit your foot is, क्योंकि हमारा foot भी different dimensions. किसी का जो fingers है, thumb fingers हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो they are not fitting to Nike. They are go with other shoes. तो जो आपको shoe fit है, but हाँ हम ये बोलते हैं कि थोड़ा सा 1 inch you have to buy 1 inch bigger shoe. What about kilometers? Like how many kilometers for a straight shoe? हाँ, कोई भी जूता को कितने किलोमीटर तक पहनना चाहिए? मेरा शू इज 1000 to 1200 किलोमीटर आई यूज. हाँ, तो 12,000 किलोमीटर मैं यूज कर लेता हूँ शू को. और आपका मेरे को लगता है कि जैसे नाउ आई एम ओवर प्रोनेशन, तो आई डू ओवर प्रोनेशन, राइट. तो मेरा शू जो है वो जल्दी डैमेज हो जाता है. तो काफ़ी लोगों का प्रोनेशन ओवर प्रोनेशन का भी प्रॉब्लम है. कई लोगों का फीट का साइज का प्रॉब्लम है. And so again it varies person to you person. know, अगर if you are running on road, आपका जूता जल्दी डैमेज होगा. जल्दी डैमेज हो जाता if you are है running on that ग्राउंड। तो शू की वो बढ़ जाएगा. तो वो भी फैक्टर है आपका. तो अगर आप रेगुलर रोड रनर हैं तो लाइफ ऑफ शू इज लेस. एंड जो मोस्टली नाइकी के जो शूज़ हैं अभी उनकी लाइफ थोड़ी कम है कंपेयर टू अदर शूज़. तो डिपेंड ऑन शूज़ ब्रांड. एंड तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई शू लेना है और लॉन्ग रन के लिए लेना है, नॉर्मल के लिए, तो आप कुशनिंग आप देख लो एंड 1 इंच साइज बड़ा. हाँ, ओके वेंडी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू शशि. और- थैंक यू. We are looking forward for another run next time when you're on Doon. Definitely. Thanks to you. Thanks to all this running team. Thank you. For a fantastic morning.